हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश और लखनऊ के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या हैं उसके बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बता दूं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। और अगर आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो और चाहिए तो हमको कमेंट करके बताइए। गाइस, एक बात का उत्तर मैं आपको और दे दूं कि इससे पहले मैंने अभी कुछ देर पहले करगिल युद्ध के बारे में जानकारी प्रदान की थी। उसमें से एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर, पाकिस्तान में 5 साल तक प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाता है। तो उसका आंसर ये है कि बेटा, 5 साल तक प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बन पाता है क्योंकि वहाँ पे जो राजनीतिक मुद्दे हैं वो बहुत फ़ौज के कंट्रोल में आते हैं। तो फ़ौज जिसको चाहती है उसी को वहाँ पे प्रधानमंत्री नियुक्त करती है। यही कारण है कि वहाँ पे आज तक कोई भी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। मान लीजिए नवाज़ शरीफ की बात करते हैं, जो ज़्यादातर प्रधानमंत्री वहाँ के बने हैं, लेकिन उनके ऊपर भी कई सारे इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और वो इस समय जेल में बंद हैं। उससे पहले एक और थे, तो उनको पाकिस्तान में एक प्रधानमंत्री और थे, उनको इन्होंने फांसी दी थी। उनका नाम मैं अभी नहीं लूँगा। अगर उनके बारे में आपको जानना है तो उनकी कहानी बहुत दिलचस्प है, उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा। ठीक, तो अगर आपको इसी तरह के युद्ध की जानकारी, भारत चाइना के बीच में जो युद्ध हुआ उसके बारे में जानकारी चाहिए, भारत और चाइना के बीच में युद्ध हुआ उसके बारे में जानकारी चाहिए, भारत पाकिस्तान के बीच में कितने युद्ध हुए हैं, कौन जीता है, भारत चाइना के बीच में कितने युद्ध हुए हैं, कौन जीता है, उसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में कमेंट करिएगा। हम उसके विषय में भी आपको जानकारी प्रदान अवश्य करेंगे। तो कमेंट ज़रूर करते रहिएगा क्योंकि हम हर कमेंट आपकी पढ़ते हैं, इसलिए मेरे लिए हर कमेंट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल मैं फिगर से लिख रहा हूँ, देखिए सुन लीजिए, आप ढंग से सुनिएगा। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसका फिगर है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। फिर से सुन लीजिए, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। भारत की बात करें तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, फिर से सुनिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो उत्तर प्रदेश चौथा सबसे बड़ा राज्य है। तो आपके मन में सर प्रश्न आता होगा कि सर इससे बड़े राज्य कौन से जिनका क्षेत्रफल ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछा जाए भारत में सबसे बड़ा राज्य बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उसका नाम होगा राजस्थान। ठीक, फिर है आपका महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक, तो आज जो आता है नंबर वो उत्तर प्रदेश का ही आता है। तो 3 जो इससे बड़े राज्य थे मैंने उनका नाम आपको बता दिया। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से अगर आपको पूछा जाए सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो उसका आंसर आप उत्तर प्रदेश ही देंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है। और एक दिलचस्प जानकारी मैं आपको और दे दूँ, सन 2000 से पहले उत्तर प्रदेश में टोटल 88 जिले थे। 88 जिले थे तो पूरा उत्तर प्रदेश में ही आता था। लेकिन 2000 के बाद जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, फिर से सुनिए किसकी सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की, मतलब उस समय भी भाजपा की सरकार थी, तो उत्तर प्रदेश के 88 जिले में से 13 जिले कट गए। और 13 जिले जो कटे उनको एक अलग राज्य बना दिया गया जिसका नाम था उत्तरांचल। क्या नाम था? उत्तरांचल। और बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? उत्तराखंड। तो अब अगर हम 88 में से 13 घटाते तो कितने जिले बचते हैं? 75। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में इस समय कितने जिले हैं? 75। अगर आपसे कोई पूछेगा उत्तर प्रदेश की इस समय राजधानी क्या है तो आप फट से जवाब दे देंगे कि उत्तर प्रदेश की इस समय राजधानी लखनऊ है। लेकिन क्या आपको पता है इससे पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या थी? शायद ही 90% लोग ना बता पाएँ, लेकिन हम आपको इस वीडियो में उसकी जानकारी भी देंगे और पूरे इतिहास की जानकारी देंगे। मुगलों के समय से उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको पता ही आगरा थी, क्योंकि आगरा में इतना बड़ा जो बना हुआ है ताजमहल, तो आप समझ गए होंगे कि मुगलों के समय आगरा ही उत्तर प्रदेश की राजधानी थी। तो अगर हम सन की बात करें तो 1836 से 1858 के बीच में उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो आगरा थी। उसके बाद अंग्रेज़ों का जब शासन आया तो उन्होंने आगरा के स्थान पे उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या कर दी? इलाहाबाद कर दी। और प्रेजेंट टाइम में एक इंटरेस्टिंग जानकारी और दे दे, इलाहाबाद का नाम बदल के इस समय क्या कर दिया गया है? प्रयागराज। फिर से सुनिए, इलाहाबाद का नाम बदल के इस समय क्या है? प्रयागराज। 1858 से 1921 के बीच में तो इलाहाबाद थी, लेकिन 1921 में जब लखनऊ विश्वविद्यालय बना धीरे धीरे यहाँ पे सब चीज़ें शिफ्ट होने लगी। तो आंशिक रूप से, फिर से सुनिए, 1921 में आंशिक रूप से
हमारा जो लखनऊ था वो उत्तर प्रदेश की राजधानी बन गई और 1935 के आसपास लखनऊ को पूर्ण दर्जा दे दिया गया उत्तर प्रदेश की राजधानी का, और तब से आज तक उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। अब लखनऊ के बारे में आपको इम्पोर्टेंट बात बता दूं, लखनऊ जो है, लखनऊ 1935 में तो इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की बन गई थी। अगर हम लखनऊ में जो डेवलपमेंट हुए वो कब से हुए, विकास की बात करें तो नवाब थे जिनका नाम था आसिफुद्दौला। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक इमेज आपको दिख रही है, लेफ्ट साइड में एक आपको इमेज दिख रही है जिसमें लिखा है 1775 से 1795। अगर किसी को 97, अगर किसी को ये इमेज ढंग से नहीं दिख रही तो प्लीज़ वीडियो की क्वालिटी 480p करके ही आप ये वीडियो देखिएगा, क्योंकि हम ये वीडियो फुल HD में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो आसिफुद्दौला आप पूरा स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि इन्होंने ही लखनऊ का डेवलपमेंट, इन्हीं की जब इनका शासनकाल आया तब से ही लखनऊ का विकास शुरू हो गया। लखनऊ मंडल में आपके 6 ज़िले और आते हैं, जिसमें से एक तो लखनऊ ही हो गया, एक उन्नाव हो गया, एक रायबरेली हो गया, एक सीतापुर हो गया, एक हरदोई हो गया और एक लखीमपुर खीरी हो गया। अगर लखनऊ और उत्तर प्रदेश के बारे में और इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको जाननी है तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद है तो हमको कमेंट करेंगे तो हम आपको इस तरह के मतलब भारत के जितने भी राज्य हैं उनके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बताएंगे, और जितने भी देव स्थान हैं, जितने भी पर्यटन स्थान हैं वो भी आपको हम बताएंगे। और एक बात और, अगर आपको हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो में कुछ जानना, क्योंकि ये जो चैनल था वो स्टूडेंट ओरिएंटेड ही है, इसका मकसद यही है कि जितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी, कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप कमेंट करिएगा, हम हर विषय में आपको जानकारी अवश्य प्रदान करेंगे। यही इस चैनल का मकसद है। उससे पहले आपको मैं कुछ इमेजेस दिखा रहा हूँ पुरानी, आप वो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए। देख लीजिए आप सब, ये है आपका छोटा इमामबाड़ा की जो नीचे तस्वीर दिख रही है वाइट, ये छोटा इमामबाड़ा की तस्वीर है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये बड़ा इमामबाड़ा की तस्वीर है। अगर आप कभी लखनऊ में हैं तो आप ये सब चीज़ें ज़रूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स एंड बाय।